कार्तिक स्वामी जी की। दोस्तों, आज इस पुण्य पवित्र गांव में आकर मैं धन्य हूं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मनाली में जहां मैंने अपना घर बनाया है उस गांव का नाम है सिमसा गांव और वहां के जो लोकल देवता हैं वो है कार्तिक स्वामी। और ऐसा मेरा भाग्य हुआ कि जहां पर देवता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, प्राचीन कालिक मंदिर है, उसके साथ में देवता जी की जमीन है, देवता आते हैं वहां पे, एक उत्सव होता है, उसके साथ में ही मुझे जमीन मिली। और जब मैंने वहां पर पूजा की, जमीन की पूजा की, तो ये सब गांव ने देखा वहां पे कि वो नारियल जब रखा गया खुद का खुद वो फूट के 2 टुकड़ों में खुद अपने आप टूट गया वो। तो उस दिन मुझे ये बात का आभास हुआ कि कार्तिक स्वामी जी ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैंने अपने घर का नाम जो है वो कार्तिक निवास रखा है। मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ अपने भाई जनकराज जी की। उन्होंने मुझे भरमौर इलाके के बारे में पूरा बताया और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे भरमौर में कोई आता नहीं है, आप भी नहीं आओगे। मैंने कहा जनक भाई तो ऐसा करते हैं, पहले कुछ दौरों में सबसे पहले भरमौर ही आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें क्या लेना देना, हम जो करेंगे वो हमें उस पे ही ध्यान देना है। और जैसे कि मैं भी आपकी एक पहाड़ी बेटी हूं, भी मंडियाते ही आई कने, चला चंबेती नहीं पर मंडियाते तो आई कने चंबेरा भी मिंजो भरमौर और खासकर मिंजो बहुत ज्यादा प्रिय है भरमौर। और जब मेरे भाई की शादी हुई 2020 में तो भरमौरी जो है आपको मिले थे, मुसादा गायन थे, मैं सो लोग सकती रहे थे कने थी तिने बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी किया मेरे भाई दे ब्याह च। तो चंबा मेरे बहुत दिल के नजदीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोस्तों 2024 का जो चुनाव है वो हमें चंबा को खासकर एक नई दिशा दे सकता है। जो दिशा मोदी जी ने पूरे देश को दी है वो दिशा में अब हमारा हिमाचल भी चल सकता है। ये बात का आपने खास ख्याल रखना है। यहाँ पे जो भी उपद्रव जो कर रही है जो कांग्रेसी सरकार है उसको जो है उससे लड़ने का, उससे छुटकारा पाने का हमारे पास एक ये मौका है। 1 जून को यहाँ पे इन्होंने कितने तो मुझे हॉस्पिटल दिखाए, कितने स्कूल दिखाए, कितने सड़कें दिखाई, सबका काम खत्म हो गया है। 1-1.5 साल से एक ईंट नहीं वहां पड़ी है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1 साल में अनाउंस हो फिर 5 एक टर्म में फिर रुक जाए काम 5 साल फिर ऐसे तो कैसे चलेगा आप बताओ। अब हमें कंटिन्यूस मोदी जी की ही सरकार चाहिए, कम से कम अगले कुछ टर्म तो उनकी ही सरकार चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता, ये काम नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए फिर 80 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त का राशन दिया, 80 करोड़ लोगों को सोचिए मुफ्त में राशन मिल रहा है और अगले 5 साल तक मिलेगा। 4 करोड़ लोगों के बहनों के पक्के घर बनवा के दिए और अब 3 करोड़ों को और अनाउंस किया है। यहाँ जिनके भी घरों में जो भी स्थिति है मैं अपने भाई को कहूंगी वो प्रधानमंत्री निवास योजना का पूरा लाभ उठाए, लेकिन वो तभी होगा ताकि कांग्रेस उसमें अड़ंगा ना अड़ाए। तो वो उनकी टांग अगर उसमें आ गई तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मैंने कल देखा राशन के डिपो पे हम गए, वहां पे टांग अड़ा दी है उन्होंने। राशन के डिपो में अपना एक बंदा बीच में डाल दिया है, वो उसका जो सर्वर है फिर वो डाउन रहता है वो सर्वर, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। अब इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करें आप बताएं। सब लोग बहुत दुखी हैं, कांग्रेस के करतूतों से सब बहुत दुखी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा की योजना चलाई 5 लाख तक का, और जरूरी नहीं है कोई आपको गंदी बीमारी हो जाए तभी, नहीं, आपके रेगुलर चेकअप के लिए, आपके रेगुलर इंजेक्शन के लिए, जो भी 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं सबको 5 लाख रुपए तक की राशि का पूरा मुफ्त इलाज। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो इस तरह के काम में लगे हैं। रोड सोचिए आप, रोड, जितने रोड 60 साल में कांग्रेस ने नहीं बनाए, कुछ 90,000 किलोमीटर के रोड बनाए थे पिछले 9 सालों में, जबकि उसमें 2-3 साल तो कोविड के चले गए। पिछले जो भी 6-7 सालों में 60,000 किलोमीटर से भी ज्यादा के हाईवे सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है।